अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ आए हैं। तो व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड आपने यही लिखनी है और ये वाली दो डेफिनेशन इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आपने कर लेनी है। सबसे पहले it is the sum of exponent of the concentration of reactant involved in rate equation is called order of reaction। पहले तो इसकी ये एक डेफिनेशन है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। वो क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि जितने मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो या ये वाली डेफिनेशन लिख लें या ये वाली लिख लें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे मैं अक्सर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि ये वाली याद रखें क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद हम उसकी एक एग्जांपल पर आएंगे, फिर उसकी हम टाइप्स पे आएंगे। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट करो, हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं ए और ए प्लस बी इंटू बी गोज टू फॉर्म सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। अब आप देख लें कि इस रिएक्शन के अंदर ये आपके पास ए है, ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है, यानी इस साइड पर जो भी है ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, ए और बी। और जो सी और डी आपके पास है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, एक तो याद रखना कि इन रिएक्शन में आपने एरो का बड़ा ख्याल रखना, एरो जो है ना रिवर्सेबल ना हो। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, एक चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जब इसका पर रेट मालूम करेंगे ना, रेट, तो रेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। बस आपने ये याद रखना। अब रिएक्टेंट मेरे देखो, ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो स्मॉल ए और ये कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो है ना हम यहां अंदर लिखते हैं, ये बी क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा करते थे, यहां पे ए है तो हम ए के ऊपर ए लिखते थे, नहीं, यहां पे आपने ए के ऊपर एक्स लिखना है और बी के ऊपर वाई लिखना है, क्योंकि एक्स और वाई जो है ना, अब देखो ये, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं आर, इसको मैं लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको मैं लिखता हूं ए इंटू एक्स बी इंटू वाई। अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इसको रिमूव करेंगे, हम इसको हटाएंगे यहाँ को, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल टू के, और आ जाएगा ए इंटू एक्स और बी पावर वाई के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें इस इक्वेशन के अंदर, इसी के अंदर जिसको हम कहते हैं वेयर एक्स और वाई, एक्स आपके पास क्या है? वाई और के, ये तीन चीजें आपके पास आ गई है। ठीक है, एक्स आपके पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी जो एक्स है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां मैं लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। जो यहां पर एक्स है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ऑफ ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसी तरह जो वाई है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी ऑर्डर है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है? बी है। और जो के है ये आपके पास रेट कांस्टेंट है, ये आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने एक जनरलाइज एग्जांपल आपको दे दी है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। जो इसकी टाइप्स है वो क्या है? 6 टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइप कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन एक और ऑर्डर भी है जिसको कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, और जो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 एक एक की हम एग्जांपल देंगे, तो इस तरह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कौन सा ऑर्डर पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी, अब सबसे पहले हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन that is independent of concentration of the reactant molecule is called zero order reaction। यानी उस ऐसा रिएक्शन हो जो कि कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो, यानी कंसंट्रेशन की मिकदार ज़्यादा या कम करने से उस पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो सबसे आसान एग्जांपल जो इसकी है ना वो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जब हम भी अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, NH3 को जैसे ही हम डिकम्पोज करते हैं, कैसे डिकम्पोज करते हैं आप देखिए ज़रा, ये अमोनिया है NH3, जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अमोनिया जो है ना ये भी गैसियस स्टेट में है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है, N2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को 2 से कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास गैसियस स्टेट में है और ये भी आपके पास गैसियस स्टेट में है। अगर हम देख लें, अब जब इसका ऑर्डर निकालते हैं तो इसका जो रेट है और रेट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे 2 है ना, हमने ये 2 नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि ये ऑर्डर इसका 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 0। 0 का मतलब क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करो या कम करो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 0 ऑर्डर है। अब यहाँ से बेशक इसको हटा के आप लिख सकते हैं कि R = K और ये अमोनिया ऐसे, इसका जो ऑर्डर है ये, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर इसका हो गया है 0। ये आपका पहली इक्वेशन हो गई है 0 ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड हो, फ्रैक्शनल हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, उन सब की डेफिनेशन यही है। आपने जो चेंज करना है वो आपने यहाँ पे चेंज करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो ये जितने भी, देखो अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, और अगर यहाँ पे सेकंड है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड लिखना है। यहाँ पर अगर थर्ड है तो यहाँ पे आपने थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन, 3 लाइनें याद कर लें और सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर, 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल है, एक डेफिनेशन है इजीएस्ट। इसकी एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे N2O5, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब ब्रेक डाउन होता है तो N2O4 में होता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाते हैं। अब देखें, इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को देखें, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो जिससे होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ आपके पास नाइट्रोजन हो गया 2 2 4, तो इसको भी हम 4 से कर लेंगे, तो 4 2 8 और 10। ऑक्सीजन बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये भी पास आपके पास गैसियस स्टेट में है बेटा, ये भी आपके पास गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। अब जब हम इसका रेट मालूम करते हैं तो रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन के। ये है N2O5। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने एक स्टेप और भी डायरेक्ट कर दिया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया करें। अब देखें, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम 2 नहीं लगा सकते, यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है ना वो 1 है। ठीक है, तो अब जब इसको हटाएंगे इस कांस्टेंट को, तो ये R = K हो जाएगा और N2O5 और यहाँ पे 1। तो इसका जो ऑर्डर आ गया है वो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। तो ये इसकी सबसे आसान एग्जांपल है जो कि आपने याद रखनी है जी। अब हम आएंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? डेफिनेशन वही है जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिखवाई थी, सेकंड के लिए भी वही है। तो आप गौर से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ इस बॉक्स में फर्क है क्या, कि द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था 1 और सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। 2 इज कॉल्ड, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की जगह में क्या लिखूंगा फिर सेकंड ऑर्डर। बस ये 2 चेंजेस आपने लाई, सेकंड ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे फर्स्ट होगा,
यहाँ 1 होगा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर होगा। सेकंड ऑर्डर में यहाँ सेकंड है, यहाँ 2 है और यहाँ सेकंड है। थर्ड ऑर्डर में यहाँ थर्ड होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो इसकी है वो क्या है आपके पास, आपकी जो बुक में है वो भी बेशक लिख दे, तो मैं इसकी लिए जो एग्जाम्पल हमारे पास सिलेबस में लिखी हुई है वो क्या है, 2NO2 की है। तो एग्जाम्पल में हमने इसकी कौन सी लिखनी है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में हम लिखेंगे NO2। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें 2NO प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड है, तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। अब एक गौर से याद रखना बेटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ये सेम है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो इसकी जगह थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा हटा के इसकी प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या लगा देंगे, K और NO2 लगा देंगे और ऊपर ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास आ गया है कितना, 2। तो ये एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब हम थर्ड ऑर्डर की एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 2NO प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2NO2। अब एक चीज याद रखना बेटा, देखें अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये सेकेंड ऑर्डर है, और अगर इसको इस साइड पे लिखें और इसको, तो देखिए अगर हमने इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा तो फिर ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन अगर इसको मैं इधर लिखता हूँ और इसको इधर लिखता हूँ तो फिर क्या बन जाता है, थर्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑर्डर की जो इक्वेशन है ये वाली, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो इससे सेकेंड ऑर्डर बनता है, और इस शेप में ये जो है ना ये क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है, ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में, और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है। ठीक है, तो अब इसकी हम रेट लिखेंगे। रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसकी कंसंट्रेशन ऑफ NO के भी है और O2 के भी है। ठीक है, अब यहां से देखें ये थर्ड ऑर्डर कैसा है, क्योंकि ये इसके ऊपर 2 आएगा, इसके ऊपर 1 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये क्या होगा, रेट जो है ना वो इज इक्वल टू किसके हो गया, K के, और जो NO है उसके ऊपर 2 और O2 के ऊपर क्या है बेटा, 1। तो जो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये इसका थर्ड ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, थर्ड ऑर्डर। तो ये इसकी सबसे आसान एग्जांपल है जी। अब हम आएंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर की तरफ। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी सिर्फ फर्क कहाँ का है बेटा, यहाँ। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो सिर्फ यहाँ फर्क है कि द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में हो यानी बटे की शक्ल में या पॉइंट की शक्ल में हो तो इसको हम फ्रैक्शनल ऑर्डर कहते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, एक H2 और Br2 ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2HBr। ठीक है, अब आपको पता है कि Hb यहाँ आपके पास क्या, ये भी आपके पास गैस में है, ये आपके पास तो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये आपके पास गैसीय स्टेट में है। अब जब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, H2 के और Br2 के। अब गौर से देखिए बेटा, यहां पे जो फर्क है इसको फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है कि ये 1 है और इसका ऑर्डर 1/2 है। तो जब इसका रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू K, तो इसका जो H2 का जो रेट होगा बेटा ये 1 है, और Br2 का जो रेट है ये 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1.5 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में है। तो इसका जो ऑर्डर है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अब हम सबसे लास्ट वाले स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आते हैं। स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं। इसके लिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपस में क्या बना लेते हैं, वो HBr बना लेते हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट है HBr। ठीक है, और ये अल्कोहल इसके हिस्सा बने टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस में होता है, तो इस वजह से जब हम इसका रेट लिखते हैं तो रेट के लिए हम क्या करते हैं
इसको लिखते ही हैं। हालांकि दोनों रिएक्टेंट है, लेकिन हम रिएक्टेंट के लिए सिर्फ ये एक लेते हैं और ये वाला एक्सेस को हम इग्नोर कर जाते हैं। तो ये इसका आर्डर जो आएगा वो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वो चीज जो इस साइड पर है, इस साइड एक्सेस वाले पे डिपेंडेंट ही नहीं होगा। और इसके ऊपर 1 आएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो रेट होगा वो इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा, ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ Br, तो यहाँ पे जो है ना 1 आएगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो सेकेंड रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है, वो इग्नोर है, वो ऑर्डर में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम।